भगदड़ में मेरे सामने ही एक महिला का दम घुट गया और वो मर गई। वो जमीन पर थी, उसके मुंह पर किसी ने पैर मार दिया। ये कहते हुए प्रयागराज में हुई दूसरी भगदड़ के सच को बयां कर तान्या मित्तल अपने आंसू नहीं रोक पाई। Like it was the last day of my life. जैसे तैसे खींच कर स्टोर के अंदर डाला। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। मतलब 2 लोगों ने तो कोमल के हाथ में ही दम तोड़ा है। गौर करिएगा कि हाँ, दूसरी भगदड़ जो ठीक उसी दिन हुई थी जब संगम नोस पर भगदड़ मची थी। लेकिन इस भगदड़ के बारे में आधे से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। संगम नोस पर हुई भगदड़ के घंटों बाद मृतकों के आंकड़ों पर बोलते हुए भी प्रशासन ने कहीं इस भगदड़ का जिक्र नहीं किया। लेकिन उसके निशान कैसे छुपाए जाते? मीडिया का कैमरा भी वहां पहुंचा और तान्या जैसे कई लोगों ने कैमरे पर आकर दूसरी भगदड़ के डरावने मंजर के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन ये वही तान्या है जिन्होंने भीड़ में अपनी जान जोखिम में डालकर न जाने कितनों की मदद की है। क्या है तान्या की कहानी? मौनी अमावस्या पर उन्होंने क्या कुछ देखा, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स 2018 तान्या मित्तल भी इस बार महाकुंभ गई थी। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। धार्मिक टूरिज्म को प्रमोट करने वाली तान्या ने कुछ दिन पहले ही कुंभ में जाने की खुशी सोशल मीडिया पर साझा की थी। लेकिन मौनी अमावस्या के बाद वो महाकुंभ का वो नजारा भूल नहीं पा रही जब उनके सामने ही लोग प्यास से तड़प रहे थे। भीड़ बेकाबू थी, लोग एक दूसरे पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे थे। ये सब तान्या ने देखा था संगम नोस से दूर झूसी में, जहां दूसरी भगदड़ मची थी। गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित झूसी से संगम तक पहुंचा जा सकता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। संगम नोस के पास हुई भगदड़ के बारे में तो आप सबको पता लग ही गया होगा। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद झूसी पर भगदड़ हुई थी। संगम नोस से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है झूसी, जहां ये भगदड़ हुई, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। जाता भी कैसे जब प्रशासन ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि अब तान्या जैसे कई लोगों ने इस भगदड़ की सच्चाई बयां की है। ललन टॉप से बात करते हुए तान्या ने बताया कि हम लोग कुछ कैंप्स में थे, वहां अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मेरे साथ मेरा स्टाफ था, सिक्योरिटी थी। कुछ लोगों ने हमें भीड़ से मदद के लिए आवाज लगाई। लोगों ने मुझे पहचाना, उन्होंने मुझसे मदद की गुहार लगाई। पहले तो हमने सोचा भीड़ में जाना यानी मरने की कोशिश करना, लेकिन फिर दिल नहीं माना। मैंने कहा अपने आसपास के लोगों से, अपने स्टाफ से कि जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। उसके बाद तान्या ने कहा कि एक वक्त पर उस भीड़ में जाने के बाद मेरा दम घुटने लग गया था। मैं घुसी तो सबसे पहले लोग चिल्लाने लगे कि वीआईपी आ गई है, इसे बाहर निकालो। लेकिन मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। मैंने कहा लोगों से कि मैं बच्चों को बचाने आई हूँ। जिनके हाथ में छोटे बच्चे थे, मैंने बचाने की कोशिश की। वहाँ एक स्टोर था, वहाँ जाकर हमने मालिक से मदद मांगी। मैंने अपनी सिक्योरिटी के सहारे उस भीड़ से निकलकर वहाँ पर मदद करने के लिए सबको लगाया। जितना जैसे समझ में आ रहा था हम करते जा रहे थे। जितने मेरे लोग थे, मैंने उनके सहारे बच्चों को एक एक कर बचाना शुरू किया। एक महिला को हमने सीपीआर दिया, लेकिन वो बच नहीं पाई। ये सब बताते हुए तान्या भावुक हो गई, वो रोने लगी। वो कहती हैं उस स्टोर के अंदर लाशें भर गई थी, दम घुटते हुए लोग मरते जा रहे थे, हम ये सब देख रहे थे। तान्या कहती हैं जो पुलिस उसे लोकल प्रशासन ने दी थी वो तक उसे छोड़कर भाग गई। वो कहती है मेरे स्टाफ के बच्चों ने मेरी और लोगों की जमकर मदद की। सुबह से शाम तक हम बच्चों को उनके परिवार वालों तक पहुंचाते रहे। ना कोई मीडिया का कैमरा आया, ना कोई पुलिस वहां पहुंची। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई। लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। बट समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया और
उस पूरे स्टैम्पेड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के, 1 साल के, उन सबको जैसे तैसे खींच कर स्टोर के अंदर डाला। लोकल पुलिस फोर्स जो थी वहाँ पर, उनको वहाँ पे लिया, उनसे हेल्प मांगी, एंड अलग अलग कंट्रीज़ के जो लोग फंसे थे उन्हें कैसे भी समझाया, उनको अंदर बिठाया, उन्हें रेस्क्यू किया। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। मतलब 2 लोगों ने तो कोमल के हाथ में ही दम तोड़ा है। मतलब हमने सारी कोशिश की, एवरीथिंग दैट आई नो। हालांकि मीडिया का ये कैमरा झूसी पहुंच ही गया और भगदड़ के बाद फैले कपड़े और हालात इस कैमरे में कैद हुए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया से बात करते हुए इस भगदड़ के बारे में बताया कि भगदड़ तब मची जब वहां कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था, इसीलिए मुद्दा उतना उठा नहीं। लोगों को भगदड़ के बारे में सिर्फ संगम का ही पता लगा। बता दें कि झूसी की भगदड़ की बात ज्यादा नहीं की गई, क्योंकि इसके पीछे प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता महाकुंभ में जुटे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी और ऐसी कोई भी खबर महाकुंभ में दहशत फैलाकर हालात खराब कर सकती थी। झूसी में भगदड़ सुबह 5:55 के आसपास हुई थी। ये दूसरी भगदड़ थी, इससे पहले संगम नोस पर भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ के बाद प्रशासन ने घंटों बाद ये बताया कि मरने वालों का आंकड़ा 30 है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या झूसी में हुई भगदड़ में भी मरने वालों का आंकड़ा, जो आंकड़ा प्रशासन ने बताया, उसमें शामिल किया गया है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।